स्टार्ट। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी अल्फ़ा पर। मेरा नाम अशरफ है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। एंड बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, मुझे उम्मीद है कि आपने जो है रिवीजन जो है स्टार्ट कर दिया होगा और आप जो है स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे और अब सीरियस होके जो है आपने अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर दी होगी। तो हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फुइंट्स। कहानी जो है बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत ग्रेटफुल फील होता है, अच्छा फील होता है और हम फॉर्चुनेट फील करते हैं कि अच्छा हुआ ये कहानी हमें सुनने को मिली। माई वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज में से एक आती है ये। तो जो कहानी जो कैसे स्टार्ट होती है, कहानी स्टार्ट होती है जिसमें एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। हमारा एक लेंचो है। लेंचो जो है एक मैक्सिकन फार्मर है, मैक्सिको। ही वॉज अ फार्मर और जिस जगह पर वो रहता है वो एक रिमोट एरिया है और एक वो हिली एरिया है और जो इसका घर है वो हिली एरिया के टॉप पर है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें इसको आसानी से देखने के लिए मिल जाती हैं। तो हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द वैली एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो उस वैली के अंदर टॉप ऑफ द हिल पर इसका अकेला ही घर है, इसके आसपास कोई घर है नहीं। और लेंचो जो है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग फार्मर है, बहुत मेहनत करता है अपने खेतों में। लेंचोस फील्ड नीडेड अ रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अब जैसे किसी इंडियन फार्मर की तरह लेंचो भी जो है उसने अपनी सारी मेहनत कर ली है, उसका जो फील्ड है वो रेडी हो चुका है, बस उसे एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है गुड रेन, जिसको वो कहता है स्टोरी के अंदर कि एक डाउन पोर हो जाए या कोई शावर आ जाए और उसके बाद उसकी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी और वो बहुत अच्छे से जो है उसका खेती का जो रिजल्ट आएगा उसका हार्वेस्ट होगा। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई एंड इट डिड रेन एट लास्ट। तो जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और अपनी वाइफ से भी कह रहा है कि बस एक अच्छी सी बारिश हो जाए और उसके बाद सब कुछ वेल सेट होगा, और उसकी वाइफ कहती है गॉड विलिंग, यानी भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। और इसके बाद जो है जिस रेन का वो इंतज़ार करता है एट लास्ट वो रेन हो जाती है। यानी शाम को वो जो है डिनर कर रहे हैं और वो देखता है कि आसमान के अंदर जो है क्लाउड स्टार्ट टू गैदर और गैदर होने के बाद जो है बारिश जो है स्टार्ट हो जाती है। लेंचो वही चाहता था और वही चीज़ उसके साथ हो रही है। वो बारिश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। वो देखता है और जो वो कहता है कि जो जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैं ये जो है 5 पैसोस के बराबर हैं और ये जो बिग वन है ये जो है 10 पैसोस के बराबर हैं। उसने जो है ये काउंट कर लिया। द ड्रॉप्स ऑफ रेन वॉज लाइक द कॉइन्स फॉर हिम। तो ये जो रेन की जो ड्रॉप्स हैं वो उसके लिए कॉइन की तरह हैं। वो उसको बिल्कुल समझ रहा है कि ये सोना बरस रहा है आसमान से, ये मनी की जो है वर्षा हो रही है। और इसके बाद क्या होता है, बट हिज हैप्पीनेस वर शॉर्ट लिव्ड एज वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल आफ्टर द रेन। लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस थी वो शॉर्ट लिव्ड थी। ये जो खुशी उसे महसूस हुई ये बहुत कम समय के लिए उसे महसूस हुई, क्योंकि ये जो रेन है ये क्या हो जाती है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है, टर्न हो जाती है हेल स्टोन में। हेल स्टोन जिसको हम हिंदी में ओले कहते हैं, आइस बॉल्स आप समझ सकते हैं, आइस स्टोन समझते हैं, जो आसमान से जो है गिरने फॉल डाउन जो है स्टार्ट हो जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद। अब ये जो ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और एज ए फार्मर वो जानता है कि जो ये हेल स्टोर्म है वो इसकी हार्वेस्ट के लिए, इसकी क्रॉप के लिए बहुत ही क्या है, डिसएडवांटेजियस या हम कह सकते हैं हार्मफुल हैं, कि वो उसको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देने वाले। तो लेंचो द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड ऑल द लीव्स ऑन द ट्रीज प्लांट्स एंड फ्लावर्स। तो ये जो है बारिश जो है काफ़ी समय तक जो है चलती रहती है और इसके बाद जब चलती रहती है और जब स्टॉप होती है तो लेंचो अपने घर से उस जो है टॉप ऑफ द हिल से जहाँ तक देखता है चारों तरफ उसे क्या दिखाई देता है कि जैसे सिल्वर जो है बिछा हुआ है, मतलब चांदी की तरह सब कुछ बिछा हुआ है, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद है। और इसने क्या कर दिया है, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसने रूइन कर दिया है उसके सारे ट्रीज को और प्लांट्स को और फ्लावर्स को, यानी जो भी उसकी जो क्रॉप थी जो हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार थी वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेंचो के जो बॉयज़ हैं, जो उसके बेटे हैं, कुछ जो है बहुत ही इनोसेंट हैं या इतने जो है कॉन्शियस नहीं है कि उन्हें पता चले कि ये बहुत नुकसान वाली चीज़ है, वो आइस बॉल्स के साथ या हेल स्टोन्स के साथ खेल रहे हैं। देयर वुड बी नो क्रॉप दैट ईयर। और लेंचो जो वो देखता है कि जो एक लोकस्ट होता है, एक लोकस्ट का जो प्लैग होता है, लेंचो
उस डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद ये कहता है अपनी वाइफ से कि एक जो प्लेग ऑफ लोकस्ट का यानी टिड्डियों का एक दल भी इतना नुकसान नहीं करता जितना ये हेलस्टोन ने कर दिया। और इसके बाद उसने अब ये जो है सोच लिया है कि देयर वुड बी नो क्रॉप दैट ईयर, यानी उस साल कोई भी क्रॉप नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ जो है रूइन हो चुका है, सब कुछ जो है डिस्ट्रक्शन जो का शिकार हो चुका है उस हेलस्टोन की वजह से। देयर वाज अ सिंगल होप। उस शाम को उसकी सारी फैमिली जो है काफ़ी सैड है, काफ़ी ग्लूमी है, और उसके घर का जो माहौल है वो बहुत ही सॉरोफुल है, क्योंकि इतने महीनों की मेहनत जो है बेकार हो चुकी है, कुछ जो नहीं होता हुआ उन्हें दिख रहा। बट लेंचो को जो है एक डीप फेथ है, एक फर्म फेथ है गॉड में, ठीक है। वो विश्वास करता है कि गॉड जो है उसकी ज़रूर मदद करेंगे। तो यहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहा है हेल्प फ्रॉम गॉड, कि बस अब जो है उसका सारा का सारा जो क्रॉप है वो जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, और कोई जो इंसान उसे नहीं नज़र आ रहा है जो उसकी मदद कर दे, क्योंकि वो रहता भी एक आइसोलेटेड जगह में है। अब उसे लगता है कि सिर्फ ओनली गॉड कैन हेल्प हिम और गॉड कैन सेव हिम। ऑन द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे जब आता है तो वो क्या करता है लेंचो, ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो उसने क्या किया है, उसने गॉड को एक लेटर लिखा है, और उस लेटर के अंदर उसने वो सारी बात लिख दी है, वो सारी जो परेशानी लिख दी है जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो परेशानियाँ उसके दिमाग और दिल में चल रही हैं उसने उस लेटर में शेयर कर दिया है। और उसने ये बताया है कि अगले सीज़न तक मुझे और मेरी फैमिली को सरवाइव करने के लिए 100 पेसोस जो चाहिए, और मैं किसी और से हेल्प ले भी नहीं सकता, तो बस आप क्या करें गॉड, आप मुझे 100 पेसोस जो है भेज दीजिए। उसे ये नहीं पता कि किस वे से उसके पास ये 100 पेसोस आएंगे, बस वो चाहता है कि आप जो है भेज देते हो। ही नीडेड 100 पेसोस, अगले जो है क्रॉप के रेडी होने तक उसे सरवाइव करने के लिए 100 पेसोस चाहिए टू हिज फील्ड अगेन, यानी अगले महीने जो अगली सीजन की फसल के लिए भी उसे पैसे चाहिए। एंड टू लिव अंटिल द न्यू क्रॉप केम, यानी जब तक उसकी नई क्रॉप ना आ जाए तब तक जो है उसे ये मनी, ये अमाउंट जो है चाहिए। और उसने ये बात जो है लेटर में लिख दी है, और लेटर में लिखने के बाद ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। तो उसने क्या किया है, उसे गॉड का एड्रेस नहीं पता कि गॉड जो है कहाँ रहता है, तो उसने एनवलप के ऊपर सिर्फ लिखा है टू गॉड, और लिखने के बाद उसने क्या किया है, उसको एनवलप में जो है डाला है, और इसके बाद उसने स्टाम्प चिपकाया है, और इसके बाद उसने मेल बॉक्स में उसको पोस्ट कर दिया है। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लेटर पहुंच जाएगा कहाँ पर, गॉड के पास। अब उसके शहर में द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टेडली एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो जो पोस्टमैन है जिसका काम है लेटर्स को पोस्ट करना और पोस्ट ऑफिस है उसमें हेल्प करना, जब उसने ये लेटर देखा है और टू गॉड ये एड्रेस उसने देखा है, तो वो जो है काफ़ी हंसा है, होल हार्टेड, मतलब वो खुलकर हंसा। और उसके बाद वो पोस्ट मास्टर के पास अपने जो मैनेजर है उसके पास उस लेटर को लेकर जाता है कि ये क्या वियर्ड सा, अजीब सा जो है ये लेटर हमारे पास आया है। द पोस्ट मास्टर लाफ टू बट सून ही बिकेम सीरियस। तो जो पोस्ट मास्टर हैं यानी वो जो मैनेजर हैं जिनको कहा गया है कि वो थोड़े फैट और एमिएबल नेचर के हैं, फैट मतलब थोड़े से वो मोटे से हैं, और काफ़ी मिलनसार और अच्छे फ्रेंडली जो है नेचर के वो आदमी हैं, वो भी हंसते हैं और वो विश करते हैं कि आई विश आई हैड, ठीक है, अ फेथ लाइक दैट। मतलब जिस तरह का ये लेटर राइटर जिसने लेटर लिखा है इस आदमी का फेथ है, काश कि मेरा भी फेथ बिल्कुल वैसा होता, मुझे भी इतना जो है फर्म फेथ होता, या हम कहते हैं ब्लाइंड फेथ होता गॉड के अंदर। बट सून ही बिकेम सीरियस। अब उसे क्या पता, जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं उन्हें रियलाइज होता है कि गुडविल, ठीक है, या इंक और पेपर जो है काफ़ी नहीं है, इस आदमी की जो है एक्चुअल में हमें मदद करनी पड़ेगी। इस लेटर को पढ़ के उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उसकी जेन्युइन नीड है, वो ज़्यादा वो है नीडी है, और उसके लिए हमें सिर्फ जो है कोई सोल्यूशन नहीं लिखना बल्कि हमें इस मनी और इस अमाउंट का अरेंजमेंट भी करना है। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया है कि हम इस आदमी की मदद ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अब वो इतना वेल ऑफ नहीं है, ये इतनी वेल टू डू फैमिली से नहीं है कि वो सारे 100 पेसोस अपनी तरफ से दे दे। तो उसने क्या किया है, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसने जो है निकाला है, अपने जो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ उसके काम करते हैं सबके साथ उसने उस प्रॉब्लम को शेयर किया है और उनसे मदद मांगी है, और सब जो है एन एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पर मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, सब अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद वही पोस्ट मास्टर अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसकी प्रॉब्लम शेयर करता है और कहता है कि आपको मदद करनी है, और सारे के सारे फ्रेंड्स भी जो है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं।
और इस तरह क्या होता है, ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर एंड हेल्प लेंचो। तो उसने जो है डिसाइड किया है कि वो रिप्लाई करेगा और लेंचो की जो है पैसों से भी मदद करेगा, वो जो है उसको 100 पैसों जो है अरेंज करने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ, सबसे हेल्प लेने के बाद, सबसे कंट्रीब्यूशन जो है पाने के बाद उसके पास हो पाए हैं सिर्फ 70 पैसोस, यानी अपनी तरफ से, अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से, ठीक है, जो भी उसने कलेक्ट किया है तो वो सिर्फ 70 पैसोस हो पाए फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो सारा कलेक्शन जो है, सारा एक्यूमुलेशन जो है वो सिर्फ 70 पैसोस का हो पाया है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड पोस्टेड इट टू लेंचो। तो उसने क्या किया कि ये 70 पैसोस जो हैं उसने रखे और उसके बाद जो है उसने लेंचो के नाम पर ये जो पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट कर दिया कि जो है ये लेंचो को मिल जाए। उसके बाद क्या है, लेंचो हैड एन अनब्रोकन फेथ। यहाँ पर हम कहेंगे कि लेंचो जो था उसको क्या था, डीप फेथ है, उसको एक अनब्रोकन या हम फर्म फेथ कहेंगे गॉड में है, ठीक है। एंड ही वॉज नॉट सरप्राइज व्हेन ही रिसीव द मनी, यानी जो नेक्स्ट संडे आता है लेंचो जो है उस संडे को जल्दी से जो है आ जाता है और वो पूछता है कि कोई लेटर मिले, इज देयर एनी लेटर फॉर मी, क्या कोई लेटर जो है मेरे लिए है। और लेंचो को पूरा विश्वास है, उसे पूरा जो है फेथ है कि ज़रूर उसके पास जो है उसके लिए कोई लेटर आएगा। तो उसके बाद जो है पोस्ट मास्टर जो है उसको वो लेटर हैंड ओवर करते हैं, जो उसके जो पोस्टमैन है वो उसको लेटर देते हैं जो उसके लिए मनी अरेंज की गई है। और उस लेटर को हैंड ओवर करते हुए वो काफ़ी जो है कंटेंटमेंट जो फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टमैन है वो एक सेल्फलेस एक्ट कर रहे हैं कि उन्हें बदले में लेंचो से कुछ भी नहीं चाहिए, वो उसकी मदद कर रहे हैं। और उस मदद करने का जो कंटेंटमेंट हम कह सकते हैं, ये सेटिस्फैक्शन हम कह सकते हैं, वो इस टाइम पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हें ये फील हो रहा है। His happiness was turned into anger as there were 30 pesos short of the money. तो लेंचो ने जैसे एनवलप को ओपन किया, उसने मनी को काउंट किया, तो काउंट करने के बाद इंस्टेंट ऑफ बीइंग हैप्पी लेंचो वाज वेरी एंग्री। वो बहुत ज़्यादा क्या था, गुस्से में था। उसकी हैप्पीनेस जो थी, जो अभी एनवलप हाथ में लेते हुए थी, खोलने के बाद जो है वो एंगर में टर्न हो गई, ठीक है, वो एंगर में बदल गई, क्योंकि देयर वर 30 पैसों शॉर्ट ऑफ द मनी। क्योंकि जो उसने जब उस सारे अमाउंट को काउंट किया तो उसे पता चला कि 100 के बजाय ये तो 70 पैसोस हैं, इसमें पूरा जो है पैसा उसके पास नहीं आया। लेंचो कुड नेवर बिलीव दैट गॉड कुड एवर डिसीव हिम। तो लेंचो को अब फर्म फेथ है गॉड में, और वो कैसे विश्वास कर सकता है, उसे पता है कि गॉड कैन नेवर मेक एनी मिस्टेक। गॉड तो कोई मिस्टेक करते ही नहीं है, उनसे तो कोई जो है मिस्टेक हो ही नहीं सकती, और वो उसको डिसीव नहीं कर सकते। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना, यानी गॉड उसको धोखा नहीं दे सकते। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड रिमाइंडिंग हिम दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों सेंट बाय हिम। तो उसके बाद जो है लेटर पढ़ने के बाद, ठीक है, और थोड़ा एंग्री होने के बाद फिर जो है वो विंडो पर जाता है और वहाँ पर वो कहता है कि कैन आई हैव, ठीक है, पेन और पेपर। और पेन पेपर ले जाने के बाद वो पोस्ट ऑफिस के एक जो है कॉर्नर में जाता है और इसके बाद जो है वो लेटर जो है लिख रहा है। अब जो पोस्टमैन है वो उसे दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या लिख रहा है, और उसके बाद उसके एक्सप्रेशंस को देखकर जो पोस्टमैन जो है ये साफ जो है वो क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, साफ मेक आउट कर सकते हैं कि बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो हैं कुछ कह रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, उसकी जो आई ब्राउज हैं बार बार ऊपर को चढ़ रही हैं। और ठीक है, उसने क्या लिखा, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। उसने जो है एक और जो है लेटर किसको लिखा है, गॉड को, इस बार रिमाइंडिंग हिम दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों सेंट बाय हिम। ठीक है, तो उसने गॉड से क्या लिखा है, उसने कहा कि गॉड, ठीक है, आपने जो मुझे 100 पैसों भेजे हैं उसमें से 30 पैसों जो हैं वो कम हैं, ठीक है, वो कम रह गए हैं। और वो कहता है कि आई रियली जेन्युइनली नीड दैट मनी, प्लीज़ आप वो 30 पैसों जो है मेरे पास फिर से भेजें, किसी ना किसी तरह से भेजें। He asked God not to send the rest of 30 pesos through the email as the post office employees were a bunch of crooks. तो उसके बाद उसने कहा है कि आप जब नेक्स्ट टाइम आप जो 30 पैसों जो रह गए हैं आप मुझे भेजें, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वाले मेल के थ्रू ना भेजें, ठीक है, इस पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के थ्रू मुझे वो वाली मनी आप ना भेजें। और उसका रीज़न क्या है,
तो लेंचो कहता है द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर, ठीक है, अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो को लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है, यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, ये एक बंच ऑफ क्रुक्स हैं। यानी क्या है, ठगों का एक झुंड है जिन्होंने क्या कर लिया है, मेरे 30 पैसों किसी तरह से कम कर लिए हैं। और वो लेटर पोस्ट करके जो है चला जाता है। और यहाँ पर जो है जब लेंचो चला जाता है, पोस्टमैन जो है वो सारा लेटर पढ़ता है और यहाँ पे स्टोरी आपकी फिनिश हो जाती है। तो ये कहानी है अ लेटर टू गॉड, एक ऐसे फार्मर की जिसको गॉड पर जो है फर्म फेथ है, ठीक है, जो अपने, ठीक है, फेथ की वजह से जो है लेटर लिखता है और उसके बाद जो है समहाउ उसकी जो हेल्प भी हो जाती है। लेकिन उसकी हेल्प किस तरह हुई है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और उसके बाद उसका जो रिएक्शन क्या है। तो ये जो है आयरनी जो है जो ले लेती है स्टोरी, और जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग इसी की वजह से बन जाती है। तो आई होप कि आपको जो स्टोरी जो है समझ में आई है। नेक्स्ट जो वीडियो में हम जो इसके क्वेश्चन आंसर और वो सारा जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, उसके साथ जो है फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।